डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए, उत्पादन के बारे में आपने तो समझ लिया कि एक निश्चित समय पर वस्तु की जितनी मात्रा प्रयोग में लाई जाती है, किसी वस्तु के रूप में परिवर्तन किया जाता है, किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि की जाती है, उस प्रक्रिया को उत्पादन के नाम से जानते हैं। तो उत्पादन करने के लिए आप सबको पता है उत्पादन के विभिन्न साधनों की आवश्यकता पड़ती है। अगर साधनों का प्रयोग करेंगे तभी हमें उत्पादन होगा, बिना साधनों के तो उत्पादन संभव नहीं है। जाहिर सी बात है भाई, हमें उत्पादन के विभिन्न साधन कई प्रकार के होते हैं, जैसे भूमि चाहिए, पूंजी यानी कि पैसा चाहिए, लेबर चाहिए यानी कि श्रमिक चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उद्यमी चाहिए जो उस पूरे उपक्रम को पूरा कर सके। तो विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हुए ही वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। इस प्रकार से हम ये कहें कि साधनों का और उत्पादन की मात्रा का सीधा संबंध होता है, जिसको हम उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं और इंग्लिश से बोलते हैं इसको प्रोडक्शन फंक्शन। तो आज इस क्लास में, आज की इस पूरी वीडियो में हम उत्पादन फलन के बारे में समझेंगे, क्या होता है, इसकी कौन कौन सी मान्यताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आता है उत्पादन फलन के कौन कौन से प्रकार है और उनके मीनिंग भी समझेंगे प्रकारों के। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन बेटा होता क्या है। व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन। जब हम प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि उत्पादन फलन की बात करते हैं, फलन का मतलब होता है संबंध, जो कोई भी किसी दो चीज़ों के बीच में संबंध स्थापित करता है, दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में संबंध स्थापित करता है, जो ये बताता है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर किस प्रकार से प्रभाव होता है। तो यहाँ पर जब उत्पादन फलन की बात करते हैं तो यहाँ पर उत्पादन फलन का मतलब होता है उत्पादन के विभिन्न साधनों, जिसका उपादान भी कहते हैं, यानी कि इनपुट्स, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के विभिन्न साधनों और उत्पादनों यानी कि उत्पादन की मात्रा, कितने आपने साधन लगाया, फैक्टर, उसके बदले में कितने मात्रा का उत्पादन हुआ, तो इन दोनों के बीच के फलनात्मक संबंध को ही उत्पादन फलन कहते हैं। मतलब साफ है कि उत्पादन फलन हमें बताता है कि समय की एक निश्चित अवधि में उपादानों में परिवर्तन से उत्पादन आकार में किस प्रकार और कितना मात्रा में परिवर्तन होता है। भाई, जितने साधनों का हम प्रयोग करेंगे, उत्पादन के जितने ज़्यादा साधन हमारे पास होंगे, वैसे ही उतनी ही ज़्यादा हमारे पास आउटपुट होंगे, उत्पादन में मात्राएं बढ़ेंगी। भाई, हमारे पास भूमि ज़्यादा है तो खेती ज़्यादा होगी, श्रमिक ज़्यादा है तो उत्पादन ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा है तो इसका मतलब उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच का जो संबंध होता है कि साधनों में वृद्धि किया तो मात्रा में वृद्धि होगी, साधनों में कमी किया तो मात्रा में कमी होगी, ये जो संपूर्ण संबंध होता है, इसी संबंध को हम उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। उत्पादन की मात्रा, उत्पादन के साधनों की मात्रा, जितनी क्वांटिटी में हमने साधन प्रयोग किया, जितनी क्वांटिटी में हमें प्रोडक्शन हुआ, उन दोनों के बीच के भौतिक संबंध, क्योंकि यहाँ पर इसमें कई सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं, गुणवत्ता को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, पैसे को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, हम केवल दोनों वस्तुओं के मात्रा को बताते हैं कि इतनी मात्रा के साधनों का प्रयोग हुआ और बदले में रिटर्न में इतने जो है वस्तु की मात्रा का उत्पादन किया। इसमें केवल भौतिक मात्रात्मक संबंध पर आधारित होता है। इसका मतलब इसमें किसी प्रकार के मूल्य, गुण, ये सब शामिल नहीं होता है। ऐसे में उत्पादन फलन को अगर सिंगल लाइन में बताना हो तो QX इक्वल टू F ब्रैकेट ABC, यहाँ पर जो ABC दर्शाया गया, इसका मतलब होता है उत्पादन के विभिन्न साधन, वो साधन जिसके माध्यम से हम उत्पादन कर सकते हैं, जिसमें हम किस किस को ले सकते हैं, इसमें हम भूमि को ले सकते हैं, इसमें हम श्रम को रख सकते हैं, इसमें हम पूंजी को रख सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हम उद्यमी को रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका उत्पादन फलन। उत्पादन फलन बहुत ही ज़रूरी है, जिसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि उत्पादन फलन को बिना समझे कोई भी बड़ा उत्पादक अपनी उत्पादन क्रिया को आगे के लिए नियोजित या समायोजित नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं खामी हो सकती है, क्योंकि साधनों के आधार पर ही उत्पादन होता है। तो हमें यहाँ पर एक सही अनुपात को बिठाना पड़ेगा कि उत्पादन की इतनी मात्रा के लिए हमें इतने साधनों की आवश्यकता है, इसलिए उत्पादन फलन को पढ़ा जाता है, जिसके बारे में प्रोफेसर वाटसन ने एक्सप्लेन किया है। वाटसन ने क्या कहा कि एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक साधनों के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। जितना हमने साधनों का प्रयोग किया और उसके बदले में जितने भी भौतिक मात्रा का उत्पादन किया, इसका संबंध। वहीं पर प्रोफेसर लेफ्टविच, जो कि अर्थशास्त्र के जाने माने नाम हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उत्पादन फलन का अभिप्राय फर्म के उचित साधनों और प्रति समय इकाई वस्तुओं और सेवाओं के बीच के भौतिक संबंध है, कि आपने कितने साधनों का प्रयोग किया, उसके बदले में प्रति इकाई कितनी वस्तु का उत्पादन हुआ, इस चीज़ के संबंध को व्यक्त करता है। अब बेसिकली उत्पादन फलन काम कब, मैंने कहा यहाँ पर केवल मात्रा
साधनों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के बीच के संबंध को बताता है। इसका मतलब कई सारी चीज़ें यहाँ पर जरूरी है जिसको समझा जा सके। इसमें क्या क्या है, जैसे उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समय अवधि से होता है। एक निश्चित समय अवधि के, क्योंकि समय के अनुसार मात्रा भी बदल जाती हैं और समय के अनुसार उत्पादन के साधन भी बदलते रहते हैं। उत्पादन फलन के सभी उत्पादन अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किए जा सकते। हमें ये ध्यान रखना कि उत्पादन फलन समय के आधार पर प्रभावित होता है। समय दो प्रकार का होता है, एक अल्पकाल का होता है और एक दीर्घकाल। अल्पकाल के उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित नहीं कर सकते। ऐसे में नहीं कह सकते हैं। अल्पकाल में उत्पादन के दो साधन होते हैं जिसमें कुछ स्थिर रहते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल इतना, क्योंकि बहुत सारे साधन हैं, जैसे मैंने बताया 4 साधन हमारे पास है। श्रम हो गया, पूंजी हो गया, भूमि है, उद्यमी है, यानी कि उद्यम। तो ये 4 साधन है बेसिकली हम मानते हैं। तो इसमें से ये 3 साधन अल्पकाल में इसको बदल नहीं सकते। आप अपने बिजनेस में बार बार पूंजी नहीं लगा सकते, आप बार बार भूमि नहीं बदल सकते, आप बार बार अपने उद्यमी को नहीं बदल सकते। तो ये स्थिर होता। अल्पकाल में जब हम कुछ साधनों को स्थिर रखते हैं तो कुछ को ही परिवर्तन किया जाता है, जैसे श्रम हो गया, कच्चा माल हो गया, इसको परिवर्तन किया सकते। तो अल्पकाल में 2 प्रकार के साधन होते हैं, स्थिर और परिवर्तनशील। जबकि जब दीर्घकाल की बात करते हैं, एक ऐसा समय जो कि लंबे समय अवधि की बात करते हैं, 1 साल से ज़्यादा समय बताएं, तो दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। यहाँ पर किसी भी साधन को जो है स्थिर नहीं रखा जा सकता है। अगर आप भूमि बढ़ाते हो तो भूमि बढ़ाने के लिए पूंजी चाहिए, पूंजी आ गया तो उस पर काम करने लेबर चाहिए, लेबर आ गया तो सबको संभालने के लिए उद्यमी भी चाहिए। तो यहाँ पर सभी में समान अनुपात में परिवर्तन होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अल्पकाल में तकनीकी स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो भी उत्पादन तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं उसी तकनीक से उत्पादन होना चाहिए, तभी उत्पादन फलन काम करता है। अब उत्पादन फलन की प्रमुख विशेषताएँ भी है। जब उत्पादन फलन की विशेषताओं की बात करते हैं, सबसे पहले उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधनों और उत्पादन के भौतिक संबंधों को स्पष्ट करता है। सबसे पहला, यहाँ पर हम किसी दूसरे वस्तु की, दूसरे कारकों का, दूसरे फैक्टर को नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि उत्पादन के साधन कितने हैं, उससे कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ। उत्पादन फलन में उत्पादनों और उत्पादन की कीमतों का कोई समावेश नहीं होता। यहाँ पर किसी भी प्रकार ने ना आप वस्तु की कीमतों की लेते हैं, ना पर साधनों की कीमतों की बात करते हैं, वो अलग मैटर हो जाता है। यहाँ पर केवल मात्रा की बात होती है। उत्पादन का संबंध एक निश्चित समय अवधि से होता है। एक निश्चित समय अवधि में कितनी मात्रा का उत्पादन हो रहा है, इस बात की बात करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, एक निश्चित तकनीक की बात करते हैं। इसके बाद जब फर्म अपने उत्पादन फलन के कुछ उत्पादनों को स्थिर रखती है तो यहाँ पर कुछ को परिवर्तन करना पड़ता है, जिसको अल्पकाल उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। जबकि जब दीर्घकाल में सभी उत्पादन को परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसको दीर्घकालीन उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। ये कुछ विशेषताएं होगी फर्म की। विशेषताओं को समझने के बाद अब हमें समझना होगा उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं। समय के आधार पर, क्योंकि समय के आधार पर साधनों को बांटा जाता है, समय के आधार पर साधनों को वर्गीकृत किया जाता है, समय के आधार पर साधनों में परिवर्तन होता है। तो ऐसे में हम यहाँ पर जब उत्पादन फलन की बात करते हैं, इसको भी समय के आधार पर बांटा गया है। उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अल्पकालीन उत्पादन फलन और नंबर 2 होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकाल बहुत समय होता है, वो कम से कम समय होता है। बेसिकली हम इसको 1 साल से कम समय अवधि की बात करते हैं। और दीर्घकाल का मतलब होता है 1 साल से ज़्यादा की समय अवधि, जहाँ पर उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। जब हम अल्पकाल की बात करते हैं, अल्पकाल को परिवर्तनशील अनुपात उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में पूरा प्रॉपर नियम है, जिसको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा। फिलहाल आज इतना समझिए अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन है क्या। अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत जो उत्पादन के साधन होते हैं उसको 2 वर्गों में बांटा जाता है। नंबर 1 उत्पादन के स्थिर साधन और नंबर 2 उत्पादन के परिवर्तनशील साधन। स्थिर मतलब होता है अल्पकाल में इन साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना कम ना ज़्यादा। और परिवर्तनशील साधन मतलब अल्पकाल में उत्पादन के साथ साथ ये घटता या बढ़ता रहता है। जबकि दीर्घकाल में आते हैं, दीर्घकाल को समान अनुपात, क्योंकि उत्पादन के सभी साधनों में एक निश्चित अनुपात में जितना पूंजी बढ़ेगा उतना ही भूमि आएगा, उसी हिसाब से लेबर लगेगा, उसी हिसाब से एक निश्चित अनुपात में सब में परिवर्तन होता है। और इसलिए इसमें जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जाते हैं तो यहाँ पर उत्पादन का पैमाना ही बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर पैमाने के प्रतिफल का नियम आता है और यहाँ पर परिवर्तनशील अनुपात का नियम आता है। वो फिलहाल मैं बाद में समझाऊंगा, पहले इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल से और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे समझने के लिए आता है हमारे पास अल्पकालीन उत्पादन फलन किसे कहते हैं, जिसको परिवर्तनशील अनुपात उत्पादन फलन के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। अल्पकालीन उत्पादन फलन वह होता है जिसमें कुछ स्थिर साधनों की मात्रा के साथ साथ किसी एक परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादन की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए आपके पास एक ठेली है, ठेली थोड़ा कम हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक दुकान है और आप जो है रेडीमेड गारमेंट की दुकान है, आपको रेडीमेड कपड़ों की दुकान है और आपकी दुकान का साइज़ है 15 बाई 30। 15 बाई 30 का एक अच्छा खासा बड़ा दुकान है। अब इस दुकान में आपकी सेलिंग चल रही है। दुकान में आपने फर्नीचर लगा रखे हैं, ठीक है ना, दुकान में आपने काउंटर लगा रहे हैं। तो ये सब आपका क्या होता है, स्थिर साधन हो गया, क्योंकि अल्पकाल में इस काउंटर को और फर्नीचर को बार बार नहीं बदल सकते। अब दुकान में आपने लेबर रख रखा है, कुछ लड़के रख रहे हैं, प्लस दुकान में आपके जो कपड़े हैं जिसका बिज़नेस कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ आपके किस में आते हैं, परिवर्तनशील साधन के अंतर्गत आता है, क्योंकि बिज़नेस के साथ साथ इन दोनों में घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, ये देखिए फर्नीचर आप डेली नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर मौसम बदल गया, पहले आपकी दुकान में रेगुलरली 2 काम करते हैं, जैसे ही मौसम आ जाएगा त्यौहार का आप 2 और बढ़ा देंगे या 3 बढ़ा देंगे, क्योंकि आपको पता है उस समय कपड़ों की सेलिंग बढ़ जाती है। तो हैंडल करने के लिए तो जिसको समय के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। सेलिंग बढ़ रही है तो कपड़े ज़्यादा लेकर सेलिंग कम हो तो कपड़े को, तो लड़कों को निकाल दो, कपड़े कम करो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप फर्नीचर को और काउंटर को सेलिंग बढ़े या घटे आप नहीं चेंज कर सकते। इसके अलावा आपके कमरे का जो किराया है, सेलिंग हो या ना हो, आपको किराया देना ही पड़ेगा। ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, एक उत्पादन में ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं अल्पकालिक उत्पादन फलन, क्योंकि साधनों को 2 वर्गों में यहाँ रखा जाता है। तो यहाँ से अल्पकाल में उत्पन्न के साधनों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, स्थिर और परिवर्तनशील साधन। परिवर्तनशील साधनों में कच्चा माल आता है, श्रम आता है, जबकि स्थिर साधनों में पूंजी आ गया, लैंड हो गया, ठीक है ना, उद्यमी हो गया जो बिजनेस को संभालता है, ये सब आ गया। यहाँ पर अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ उत्पत्ति के साधन स्थिर होते हैं जबकि कुछ परिवर्तनशील, जैसा कि मैंने बताया है, और यहाँ पर स्थिर साधन स्थिर रहते हैं। उसके अलावा परिवर्तनशील साधनों में ही परिवर्तन होता है, जिससे उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। जैसी बात है, आपके साधन स्थिर है, आपके पास 15 बाई 30 का एक कमरा है, उस कमरे में जितने फर्नीचर लगे हैं, जितने काउंटर, उस हिसाब से आप कपड़े भर सकते हो, जब तक जितनी एक कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से कम। लेकिन एक बात ये हो जाएगी, जब पूरा कमरा भर जाएगा तो उससे ज़्यादा माल, इसका मतलब होता है यहाँ पर स्थिर साधनों के अनुसार ही एक लिमिट तक परिवर्तनशील साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप, क्योंकि कमरे में जितना सामान आएगा उतना रखोगे ना, उससे ज़्यादा तो नहीं रख सकते। जितने लेबर वहाँ पर बैठ पाएंगे डील कर में, उतने ही लेबर रखोगे, उससे ज़्यादा तो नहीं रख सकते। तो यहाँ पर साधनों के स्थिर होने से जब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, लेकिन ध्यान रखना इसकी भी एक लिमिट होती है, इसलिए इसको परिवर्तनशील अनुपात उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। दूसरा जो उत्पादन फलन है, जिसको बोलते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन या समान अनुपात उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन एक ऐसा उत्पादन फलन है जो कि दीर्घकाल यानी कि लंबी समय अवधि की बात करता है, लॉन्ग टाइम की बात करता है। इतना लॉन्ग टाइम कि आप सभी साधनों को बराबर, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आप बिजनेस करते करते आपके 5 साल हो गए और आपने अच्छी खासी पहुँच बना ली और आपकी सेविंग भी हो गई। अब आप चाहते हैं कि मेरा जो 15 बाई 30 का है थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, पास में एरिया आपने ले लिया, ख़रीद लिया और आपके कमरे को 30 बाई 30 कर दिया। तो 30 बाई 30 करने से आपका कमरा बढ़ गया, पहले सिंगल था 2 कमरे हो गए, ठीक है, एरिया बढ़ा दिया। और एरिया बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए होंगे, पैसे चाहिए होंगे, ऐसा तो फ्री में नहीं बन गया। और पूंजी चाहिए होगा, तो एरिया बढ़ गया होगा, जाहिर सी बात है काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, लड़के भी चाहिए। आप पहले अकेले बैठते थे, आप साथ में अपने भाई को रख लेंगे या फिर अपने बेटे को रख लेंगे। इस प्रकार से दीर्घकाल एक ऐसा समय होता है जब उत्पादन के सभी साधनों को हम एक अनुपात में क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ऐसे में उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी, किसके साथ, पैमाने की। मान लीजिए जितना कमरा था उस कमरे के हिसाब से डेली की हमारी सेलिंग होती है 40,000, लेकिन अब हम सब कुछ बढ़ा दिया, उसका अब सेलिंग का लिमिट भी हमारा बढ़ के कितना हो जाएगा, 60,000, 70,000, 80,000, मतलब लिमिट भी बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं पैमाना बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से दीर्घकाल का अभिप्राय उस लंबी समय अवधि से होता है जिसमें एक फर्म उत्पादन क्षेत्र में प्रयोग होने वाले सभी उत्पत्ति के साधनों को परिवर्तित कर सकती है, सभी को परिवर्तित, अब वो भी समान अनुपात में। जितने पैसे होंगे उस हिसाब से बाकी साधनों को भी परिवर्तित किया जा सकता है।
दीर्घकाल के पैमाने को पूर्णतः परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास अब सब कुछ बदल गया तो पैमाना ही बदल जाएगा, एक लिमिट बढ़ जाएगा। तो ऐसे में ये जो नियम निकल के आता है पैमाने के प्रतिफल का नियम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो कोई डाउट हो किसी भी तरीके से उत्पादन फलन को समझने में आया हो, कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आया है, तो बिल्कुल बेझिझक बेधड़क मुझे बताइएगा। आपके हर एक समस्या को मैं स्वागत करता हूं, उसको सुलझाने की मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइए क्या समस्या है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। और हाँ, एक चीज़ और है, सोशल मीडिया में आप लोग है ना, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, फॉलो करना मत भूलिए, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में। बाय।